हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा आर्टशाला में आपका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बड़ों के साइज़ के स्वेटर और कार्डिगन का नाप लेना दिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि हमें कौन से साइज़ के स्वेटर और कार्डिगन के लिए नीचे से कितने फंदे डालने होते हैं और हम कि उनकी कितनी लंबाई बनाते हैं, कितनी हम मोढे की लंबाई बनाते हैं और कितनी हम बाजू की लंबाई बनाते हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप जब आप कोई भी कार्डिगन या फिर स्वेटर बनाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप होता है ये डिसाइड करना कि आपको नीचे से कितने फंदे डालने हैं अपने साइज़ के लिए। देखिए, हर एक साइज़ के लिए अलग अलग फंदे डलते हैं। ये देखिए, मेन ये जो साइज़ चार्ट है ये हम फॉलो करते हैं बड़ों के स्वेटर के लिए। इसमें जो मैंने फंदे बताए हैं और जितने ये साइज़ बताया है ये मैंने बिल्कुल फिट स्वेटर के लिए बताया है। अगर आप थोड़ा खुला स्वेटर पहनना पसंद करते हैं या फिर आपको ज़्यादा टाइट नहीं पसंद है तो आप इससे थोड़े से ज़्यादा फंदे भी डाल सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और इसमें ये देखिए, इसमें मैंने डबल एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज सारे साइज़ का बताया है और ये उसमें बताया कि कौन से साइज़ को मैं कितने इंचेस में बता रही हूँ। देखिए, जिनके चेस्ट का साइज़ 30 to 31 होता है वो ये है डबल एक्सेस। जिनका 32 to 33 होता है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल। 34 to 35 इंचेस में है ये, और ये हमारा डबल होता है। जैसे ये देखिए, जैसे कि ये देख लीजिए, ये आपकी कोई टी शर्ट है। अगर आप इसका ऐसे साइज़ नाप रहे हैं ऊपर से तो ये देखिए, ये हमारा 18 इंचेस है। तो जो 18 इंचेस है यहाँ पे हमारा ये होगा 36, क्योंकि हमें जो ये ऐसे हाफ आता है, ये जो हमारा इसमें साइज़ है ये पूरा है। जब हम इसको ऐसे राउंड में नापते हैं, जैसे ये देखिए, हम नीचे से भी और ऊपर से भी, जब हम टोटल ये लेंथ नापते हैं, जब जो ये होता है वो हमारा ये राउंड साइज़ होता है, जो नीचे से भी और ऊपर से भी। देखिए, हमने जब दोनों जगह से मापते हैं तो जो ये हमारा साइज़ आता है वो हमारा ये वाला साइज़ है। लेकिन हम स्वेटर के लिए जो नापते हैं, हम पहले फ्रंट पीस बनाते हैं, फिर बैक पीस बनाते हैं, या फिर अगर हम कार्डिगन बना रहे होते हैं तो फ्रंट के 2 पीस बनते हैं और बैक के 1 पीस बनता है। तो ये हमारा जो ऐसे डबल में साइज़ होता है वो हमारे इसमें ये साइज़ मैंने लिखे हुए हैं, और ये साइज़ मैंने इंचेस में लिखे हुए हैं। ये देखिए, ऐसे ही जो हमारा ऐसे जितने भी है। और जब मान लीजिए अगर आप स्मॉल साइज़ का अपना स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें हमारे फंदे डलते हैं 105। और अगर आप मान लीजिए 105 का ही स्मॉल साइज़ का ही अगर आप कार्डिगन बना रहे हैं, तो उसमें हमारे फ्रंट के 2 पीस बनते हैं और बैक का 1 पीस बनता है। तो उसमें हमारा क्या होता है, बैक पीस में हमारे 105 फंदे ही डलते हैं, लेकिन जो फ्रंट के पीसेस होते हैं हमारे दोनों पीस में 60 फंदे डलते हैं। 60 फंदों में हमारे जो 8 फंदे होते हैं वो हमारे पट्टी के होते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पैटर्न डालना है जिसमें पट्टी में आपको ज़्यादा या कम फंदे लगते हैं चाहिए हो, आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें भी फंदे कम और ज़्यादा करने हैं उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो फ्रंट पीस के फंदे होते हैं वो कैसे नापते हैं, जो हमारे बैक पीस के होते हैं उसके हाफ प्लस जितने हमें पट्टी के लिए चाहिए होता है उतने फंदे हम फ्रंट के पीस में लेते हैं। तो ऐसे ही हम ये अपना करते हैं। इसमें मैंने जो ये 60 बताया है उसमें हमारी बटन पट्टी 8 फंदों की होती है। ये जो मैंने ये रो बनाई है इसमें मैंने बटन पट्टी बताई है कि भाई अगर हमने फ्रंट में इतने फंदे लिए हैं तो इसमें से कितने फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप फ्रंट वाले पीस में उतने ही फंदे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए हो। ये देखिए, अब मान लीजिए अगर आप कोई मीडियम साइज़ का अगर आप अपना स्वेटर बना रहे हैं तो उसका आपने कैसे नापना है। इसके अगर आप स्वेटर बना रहे हैं तो यहाँ से आपको डलेंगे 110 फंदे। यहाँ से आप 110 फंदे बनाएंगे और अपना ये पूरा बनाएंगे। ऐसे ही आपके बैक पीस में डलेंगे 110 फंदे, या आपके फ्रंट में डलेंगे और 110 फंदे या आपके बैक पीस में डलेंगे। और फिर आप अपनी लंबाई बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने मोढे की कटाई करेंगे और ऐसे ही बैक पीस में बनाना है। और फिर आपने ऊपर यहाँ पे अपने गले की कटाई करनी है। आप जोन से भी टाइप का नेक बनाना चाहते हैं
अगर नॉर्मली जो हम बाकी गले बनाते हैं उसमें हम बैक पीस की घटाई नहीं करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा गला बनाना है जिसमें बैक पीस में भी घटाई की ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही अगर आप मीडियम साइज़ का अगर आप बना रहे हैं कार्डिगन, तो ये जो बैक पीस है, ये देखिए ये हमारा बैक पीस है, इसमें हम 110 फंदे नीचे से डालेंगे और ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने अपना स्वेटर बनाया है। और कार्डिगन के जो फ्रंट पीस है, ये हमारा राइट साइड का पीस है, ये हमारा लेफ्ट साइड का पीस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये देखिए मीडियम में मैंने बताया है 64 फंदे, तो हम यहाँ से 64 फंदे डालेंगे। और ये जो हमारी बटन पट्टी होगी ये हमारी होगी 10 फंदों की, जैसा मैंने इसमें लिखा है। ऐसे ही हमने ये बनाना है। इसमें भी फिर हम यहाँ पे मोढ़े की घटाई करेंगे और गले की घटाई करेंगे। ऐसे ही हम इधर साइड वाले पीस में भी करेंगे। इधर भी 64 फंदे डालेंगे और ये बटन पट्टी के हमारे 10 फंदे होंगे। और ऐसे ही हम ये इधर वाला पीस भी बनाएंगे। ये देखिए हमारे ऐसे ही बनेंगे ये पीस। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इनकी लंबाई कैसे डिसाइड करते हैं। आपको जैसे कि ये मैंने यहाँ पे सारे साइजेस का लिख ही दिया है नाप, आपको जोन सा भी साइज़ का बनाना है आप वो देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप डबल एक्स्ट्रा स्मॉल का बना रहे हो तो उसके लिए 95 फंदे डलते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल बना रहे हो तो 100 फंदे। अगर आप स्मॉल साइज़ बना रहे हो तो 105 फंदे। मीडियम साइज़ बना रहे हो तो 110 फंदे। लार्ज साइज़ बना रहे हो तो 115 फंदे। अगर एक्स्ट्रा लार्ज बना रहे हो तो ऐसे ही 120, फिर डबल एक्सएल के लिए 125 और ट्रिपल एक्सएल के लिए 130 फंदे। ये इसमें मैंने फंदे बताए हैं स्वेटर के। और अगर आप कार्डिगन बना रहे हो तो कार्डिगन के लिए ये नाप है। ये नाप है उसी साइज़ के बैक पीस में अगर आपको कितने डालने हैं, जैसे मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, स्वेटर के और कार्डिगन के बैक पीस में सेम ही फंदे डलते हैं ऐसे। इसके जो कार्डिगन का जो फ्रंट पीस होता है उसमें हम 2 पीस बनाते हैं और उसके लिए हम ऐसे फंदे डालते हैं। जैसे डबल एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए आप 55 डालेंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए 58, जिसमें से 8 फंदों की बटन पट्टी बनेगी। ऐसे ही मीडियम के लिए 64 और उसमें 10 फंदों की बनेगी। फिर ऐसी जैसे डबल एक्सेल साइज़ तक आते आते हमारी बटन पट्टी 12 फंदों की हो गया। अगर आप ज़्यादा या कम की भी बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। उसी हिसाब से आप यहाँ पे फंदे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ कि हम लेंथ कैसे नापते हैं। देखिए मैंने इस चार्ट में आपको फंदे बताए हैं, लेकिन मैंने आपको इसमें लेंथ इसलिए नहीं बताई है क्योंकि हर एक इंसान की लेंथ अलग होती है। कोई किसी की हाइट 6 फुट होती है, किसी की 5 फुट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके स्वेटर की लेंथ भी घटती बढ़ती है और उनके मोढ़े की भी लेंथ कम या ज़्यादा होती है। इसलिए मैं आपको लेंथ नापना सिखा रही हूँ कि आपको कैसे नापना है, आपको कितने इंचेस बनाना है। आप जब भी बना रहे हो, जैसे आपने स्वेटर बनाया तो आपको ये नाप लेना है कि मुझे इतना इंच बनाना है, यहाँ से उतना इंच बनाने के बाद फिर आप उसकी मोढ़े की कटाई कर लीजिए। जितना इंच फिर आपको मोढ़ा बनाना है आप उतना इंच मोढ़ा बना लीजिए। आप ऐसे नाप सकते हैं क्योंकि हर किसी की लेंथ कम ज़्यादा होती है, तो इसलिए कोई एक लेंथ बताना सही नहीं होता, उससे स्वेटर गलत भी बन सकता है। इसलिए मैं आपको लेंथ नापना सिखा रही हूँ कि कैसे लेंथ नापते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आप जिसके लिए भी स्वेटर बना रहे हैं आप उसकी कोई भी टी शर्ट ले लीजिए जो उनकी फिटिंग की हो, जिसकी लेंथ उतनी ही हो जितनी आपने अपने स्वेटर की बनानी है। ऐसी टी शर्ट लेके फिर आपको उसका नाप लेना है। ये देखिए, जैसे मैंने एक ये टी शर्ट ली है, अब हम इसका नाप लेंगे। टोटल लेंथ के लिए मैं ऐसे ऊपर से नीचे तक नापूंगी। ये देखिए, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक ये नापना है। इसकी लेंथ है 20 इंचेस, मतलब मुझे अपना जो स्वेटर है टोटल 20 इंचेस का बनाना है। तो ये हमारी टोटल लेंथ कितनी हुई, 20 इंचेस। ये देखिए, तो हमारी इसकी टोटल लेंथ कितनी हुई, ये हमारी हुई यहाँ से यहाँ तक की 20 इंचेस हमारी लेंथ हुई। जो फंदे का है उसका मैंने आपको साइज चार्ट दिखाई दिया है। ये देखिए, फंदे के लिए हम ये साइज चार्ट देख लेंगे। हमारे जो भी साइज होगा उसी का साइज चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये डालेंगे। उसके बाद ये हमारी टोटल लेंथ हुई है 20 इंचेस। अब हम ये नापेंगे कि हमारा मोढ़े कितने इंच का है। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना अब ऊपर से रखते हुए मोढ़े तक नापेंगे कि हमारा कितना इंचेस का यहाँ पे ये मोढ़ा है।
ये देखिए, जो ये हमारी मोढ़े की यहाँ से जो सिलाई होती है काट की, यहाँ से हम ऐसे नापेंगे। तो हमारा ये जो मोढ़ा है ये हमारा 6.5 इंच का है। तो हमें अपने स्वेटर का भी मोढ़ा जो है 6.5 इंच का बनाना है। ये देखिए, तो हमारे ये मोढ़े की लंबाई हुई 6.5 इंच। मोढ़े की लंबाई हमें 6.5 इंच रखनी है और यहाँ से ये हमें 20 इंच टोटल लेंथ बनानी है। तो इतना, उससे पहले हमें यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे हम बनाएंगे 13.5 इंच। 13.5 इंच का जब हमारा स्वेटर की नीचे की लंबाई बन जाएगी, उसके बाद हम यहाँ से मोढ़े की कटाई करेंगे और मोढ़े की कटाई करते हुए हमें ऊपर टोटल 6.5 इंच बनाना है। ये जो फ्रेंड्स मैंने आपको फंदे बताए हैं, मैंने यहाँ के अकॉर्डिंग बताए हैं आपको कि यहाँ के लिए आपको कितने फंदे चाहिए होंगे। अगर आप नीचे से थोड़ा स्ट्रेचेबल बॉर्डर बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप एक उल्टे या एक सीधे का बनाना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि यहाँ से एकदम से ऐसे शेप आए आपके स्वेटर की बॉर्डर के बाद, जैसे मान लीजिए ये आपका बॉर्डर है और बॉर्डर के बाद आप चाहते हो कि एकदम से ऐसे वाली शेप आए, नीचे से आपका फिटिंग वाला बने बिल्कुल, तो आप यहाँ पे जैसे कम फंदे भी डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको स्वेटर यहाँ पे 100 फंदों का बनाना है, तो आप बॉर्डर से पहले 90 फंदे डाल के यहाँ पे आप 10 फंदे बढ़ा सकते हैं और टोटल 100 फंदे बना के यहाँ पे बॉर्डर के बाद आप ऊपर का स्वेटर भी बना सकते हो। अगर आपको थोड़ी ऐसी शेप चाहिए अपने स्वेटर की कि आपका नीचे से बिल्कुल टाइट हो और ऊपर से थोड़ा खुला हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि बॉर्डर से पहले आपने कम फंदे डाले और बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ा के फिर आप इतने फंदे कर लीजिए। इसमें मैंने ये आपको यहाँ वाले फंदे बताए हैं। अगर आपको ऐसे वाला बॉर्डर बनाना है तो आप इससे कम फंदे डालिएगा और जितने कम बनाएंगे उस बॉर्डर के बाद उतने ही आप बढ़ा लीजिएगा ऊपर। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बाजू की लंबाई कैसे लेते हैं और उसकी हम कितनी लंबाई बनाते हैं और कटाई कितनी सिलाइयों के बाद करते हैं। जो बच्चों की हम स्वेटर बनाते हैं उसकी जो बाजू की लंबाई होती है वो हम कम रखते हैं। उसमें हम जितना हमें यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ बनाई होती है टोटल अपने स्वेटर की बच्चों के की, उतने ही हम यहाँ पे बाजू में रखते हैं या उससे 1-2 सिलाई कम भी कर लेते हैं हम बाजू के लिए। लेकिन जब हम बड़ों का स्वेटर बनाते हैं तो हम जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की बनाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ से यहाँ तक की 90 सिलाइयाँ निकाली हैं, तो हम जो इसकी स्लीव लेंथ बनाएंगे उसमें भी हम कटाई से पहले 90 सिलाइयाँ बनाएंगे और प्लस हम थोड़ी ज़्यादा ही बनाते हैं बड़ों के साइज़ के लिए। जैसे मान लीजिए +8 सिलाइयाँ और टोटल 98 सिलाई निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे घटाई करेंगे अपनी, उसके बाद हमारी घटाई में भी सिलाइयाँ निकलेगी और फिर हमारी ये मोढ़ा तैयार होगा और इसकी ये जो स्लीव लेंथ है वो पूरी तैयार होगी। देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये हमारी स्लीव्स है, ये हमारे स्लीव का बॉर्डर है। ये हमारी स्लीव्स में हम दोनों साइड फंदे बढ़ाते हुए जाते हैं। दोनों साइड हम इक्वल ही फंदे बढ़ाते हैं। जिस सिलाई में हमें इस साइड फंदे बढ़ाया है उसी सिलाई में हम इधर साइड भी फंदा बढ़ाते हैं। ऐसे फंदे बढ़ाते हुए जाते हैं ताकि हमारी जो स्लीव्स की शेप है ये थोड़ी ऐसे आए। ऐसे बढ़ाते हुए जाना होता है। अगर हम मान लीजिए स्वेटर की जो ये लंबाई है मोढ़े से पहले की, मान लीजिए ये हमारा स्वेटर है, ये उसकी जो मोढ़े से पहले हमने मान लीजिए यहाँ पे 90 सिलाइयाँ निकाली है, तो हम यहाँ पे भी इसकी भी घटाई से पहले ये 90 सिलाइयाँ निकालेंगे +8 या ज़्यादा और भी आप ज़्यादा सिलाइयाँ निकाल सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग स्लीव्स पहननी है तो आप उससे भी ज़्यादा सिलाइयाँ निकाल सकते हैं, 8 से भी उतनी सिलाइयाँ निकालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे घटाई करेंगे। इतनी सिलाइयाँ निकालने के बाद फिर हम जो बच्चों के हम स्वेटर बनाते हैं उसमें हम जितनी ये लंबाई रखते हैं उतनी ही बाजू की या उससे कम रखते हैं। लेकिन जो हम बड़ों की बनाते हैं उसमें हम इस वाली लंबाई से ज़्यादा ही लंबाई रखते हैं बाजू की। अगर आप मान लीजिए यहाँ से आपको सिलाई नहीं पता कि आपने कितनी निकाली है और आपने इंचेस में ही ये स्वेटर नाप के बनाया है, तो आप बाजू भी उतनी ही इंचेस में ही नाप के बना सकते हैं, उससे आधा या 1 इंच लंबा। और उसके बाद आप यहाँ से अपनी घटाई करेंगे
जितनी भी आपके स्वेटर के अकॉर्डिंग आपको चाहिए उतनी घटाई आप यहाँ से करते हुए अपना स्वेटर बनाएंगे। अगर आपको वो वाला तरीका बाजू का नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कितनी लेंथ बनानी है, तो आप ऐसे अपनी किसी टी शर्ट का भी नाप सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पे ये मोढ़े की जो यहाँ पे सिलाई होती है किसी भी टी शर्ट की, उसमें जिसकी आपको टी शर्ट की जो बाजू की लंबाई है बिल्कुल सही लगती है, उस टी शर्ट की आप यहाँ से भी नाप सकते हैं ऐसे। लेकिन उस टी शर्ट की जब आप ऐसे नापेंगे तो ऊपर जो घटाई के इंचेस है कि जितनी सिलाइयाँ आपकी घटाई में निकलनी है उतनी सिलाइयाँ छोड़ के बाकी की सिलाइयाँ आपको निकालनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ऊपर जो ये घटाई है ये आपको घटाई बनानी है, घटाई आपकी ये 1 इंच की बनेगी सिलाइयों के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपकी 8 सिलाइयाँ निकल रही हैं, उसमें आपका 1 इंच फालतू बन रहा है, तो अगर आपकी ये टोटल, जैसे मान लीजिए अगर आपकी ये टोटल जो है 18 इंच आई है बाजू की लंबाई, और जो आपकी घटाई है 18 इंच में से आपको घटाई का जो करना है यहाँ पे 1 इंच बन रहा है, तो आपको नीचे से 17 इंच बनाना है। 17 इंच के बाद आपको 1 इंच की घटाई करनी है, ऐसे आपकी टोटल लंबाई बनेगी। ये देखिए, बाकी ये जो मैंने आपको स्वेटर का साइज़ चार्ट तो दे ही दिया है कि कौन से साइज़ के लिए हम कितने फंदे डालते हैं, और मैंने आपको लेंथ भी मापना सिखा दिया है कि आप लेंथ कैसा लें। आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू।